अध्याय 2 कक्षा 10 गणित के जो सवाल है वो करवा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर देखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है -b/a। तो समीकरण ये वाला जो है ax² + bx + c की तुलना करने पर हम मान निकालेंगे। a का मान 3, b का 5, c का 2 निकलेगा। तो योगफल यहाँ पे b/a यानी कि b का मान होगा -5 और a का मान होगा 3। ये तुम्हारा आंसर है। ये पहला क्वेश्चन है जो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है शून्यक -3 और 4 से द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण बनाना। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र होता है x² शून्यकों का योगफल * x प्लस x² - शून्यकों का योगफल * x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। शून्य का यहाँ पर दिए गए हैं -3 और 4, तो इनका योगफल योग कितना निकलेगा -3 और 4 जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 4 है। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। योग हो गया। गुणनफल इन दोनों का गुणा करना है -3 गुणा 4, तो गुणनफल आ जाएगा 12 माइनस। वो इस जगह रख दें x² माइनस इनका योग है 1 इंटू x प्लस इनका गुणनफल है 12 माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के 12 बराबर 0। x² माइनस x और ये दोनों प्लस माइनस -12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनेगा जो हमें इस तरीके से करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विघात बहुपद 3x² - x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले ये द्विघात समीकरण जो दिया है 3x² - x और -4, इसके शून्य निकालते हैं। शून्य निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो संख्या है ये वाली संख्या इसके 1 गुणा में x है, तो हमें एक इस प्रकार की संख्या लानी है कि जब हम जोड़े या घटाए तो एक आया फिर का गुणा करें तो वो संख्या 12 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² - 4 - 3 x - 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये माइनस जो है इसका मल्टीप्लाई होना है और इस x का इधर होना है। तो यहाँ पे 3x² - 4x प्लस
3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन 1 लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 4, दो कोष्टक हैं एक जैसे, एक लिखेंगे, अगला कोष्टक जो है वो x प्लस 1 होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। अगला x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। ये दोनों शून्य का है, शून्य जो निकले हैं वो 4/3 माइनस 1 निकले। अब यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है। जांच के लिए हमें यहाँ पे इनका योग और गुणनफल देख लेते हैं। तो इनका जब योग करेंगे तो योग 4/3 माइनस 1, यहाँ पे 1 मान के 4 माइनस 3/3, तो इनका जो योग है वो आ जाएगा 1/3। ऐसे जब गुणा करेंगे गुणनफल, तो गुणनफल कितना होगा, इन दोनों का गुणा करना है 4/3 गुणा 1 माइनस का, तो माइनस के 4/3, ये इनका गुणा है। अब जांच ये भी करते हैं कि इनमें सूत्र रखेंगे योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर माइनस b/a। अब a और b जो मान दिए गए हैं वो a और b ये वाले हम इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c की तुलना इस समीकरण के साथ करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान पता चल जाएंगे। a बराबर हमारा 3 हुआ, b बराबर -1 होगा और c बराबर -4 होगा। अब इसमें मान रखना है -b/a, लिख देते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b, यानी कि -1 और a का मान है 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3, 1/3 जो योगफल 1/3 है वो यहाँ पर भी 1/3 है। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर जो c है वो -4 है और a यहाँ पे 3 है, तो यही गुणनफल है। और ये दोनों जो है ये वाले जो शून्यक हैं और इनका गुणनफल योगफल जो है वो सेम है, यानी कि बराबर है। तो इनके बीच जो संबंध है या सत्यता की जो जांच है वो हमारी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि तो हम देखेंगे कि जो इनके गुणांक हैं, गुणांकों जो बहुपद के गुणांक और इनके जो शून्यक हैं, गुणांक और शून्यक, इनके बीच जो संबंध है वो सत्य है, संबंध सत्य है, ये लिखना है। यही आपका
सत्यता की जांच है और यही आंसर होगा। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य अल्फा 2/अल्फा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a जो है c के गुणांक में है। a इस जगह जो a है 1 है, यहाँ पे b जो है वो 4 है और c ये 2a भी लिख सकते हैं, यानी कि जो c का गुणांक है वो यहाँ पे 2a है। ठीक है, a का मान निकालना है तो इनका जब गुणनफल करेंगे तो उसमें c आएगा, यानी कि इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो शून्य कोण का गुणनफल सूत्र होता है c/a। गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणा कर लो, आएगा अल्फा गुणा 2/अल्फा। c क्या है 2a और a 1, ये काट देंगे तो 2 बराबर 2a। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 2/2। a का मान जो आएगा वो 1 होगा, यही आंसर है। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4×3x प्लस 3 के शून्य के अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल है और गुणनफल है। तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। ए बी सी के मान a बराबर 1, b बराबर -4×3 और c बराबर 3 हो गया। तो योगफल जब निकालेंगे तो -b/a। योगफल जो है शून्यकों के अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा वो -4/3 एक की जगह पर 1 और ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के 4/3 आ जाएगा, ये योगफल है। अब यहाँ पर गुणनफल शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। योगफल का -b/a, गुणनफल का c/a। तो यहाँ पर c का मान 3 है और a का 1 है, इन दोनों का गुणा करना है। तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 3 आएगा। अब हमें देखना है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकला है वो यहाँ पर रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये मान है प्लस अल्फा प्लस बीटा का 4/3 और ये मान है अल्फा इंटू बीटा का, यही आपका आंसर होगा। ये द्विघात समीकरण जो बहुपद वाले क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो ये आपको समझने और याद करने हैं, लिखने भी है, यानी कि इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे।